इस दौरान हम लोग इंडिकेटर्स देख लेते हैं। जो इंडिकेटर्स नए आए हैं उनको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ये नए 27 इंडिकेटर्स आए हैं। इसमें इज़ रैम्प फैसिलिटी अवेलेबल इन स्कूल। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, बल्कि मैक्सिमम स्कूल्स में रैम्प की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसको आप लोग यस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास, हैज़ टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट टू टीच स्पेशल स्टूडेंट्स। इसको भी आप लोग नो करेंगे, क्योंकि अभी तक स्पेशल स्टूडेंट्स की टीचिंग के हवाले से आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है, इस टीचिंग एंड लर्निंग एड अवेलेबल इन स्कूल टू फैसिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन। अब आपके पास ए वी एड्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए हैं। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए ए वी एड्स अभी आपके पास नहीं है, तो नो कर दें। अगर हैं तो यस करेंगे। इस स्टूडेंट रिफ्यूजी से मुराद के कोई अफ़गानी बच्चा या कोई किसी और मुल्क का महाजर बच्चा, पनाहगज़ीन बच्चा तो नहीं है, उसको यस और नो। फिर इस डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल फॉर फीमेल टीचर्स। अब जो फीमेल टीचर्स जिनके बच्चे छोटे हैं, क्या उनके बच्चों के लिए कोई वहाँ पे फैसिलिटी है, कोई कमरा ऐसा है, कोई आया है अवेलेबल जहाँ वो उस कमरे में वो आया जो है उनकी लुक आफ्टर कर सके? अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसके बाद अच्छा जी, फिर है जी, इज़ ICT फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पेडागोगिकल टीचिंग पर्पसेस। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर आर डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस। अच्छा, ये इंटरनेट वाला जो सिनेरियो है ना जी, ICT वाला, उसमें आपके पास कंप्यूटर भी है अवेलेबल और साथ साथ इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये उसकी बात हो रही है। आर डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस, येस और नो? नो ही होगा नॉर्मली। इज़ देयर एनी इंडिकेटेड इंसिडेंट ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग लास्ट ईयर। पिछले साल में किसी बच्चे को आपके स्कूल में सजा तो नहीं दी गई, वो डिटेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इज़ देयर एनी इंसिडेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक रिपोर्टेड ड्यूरिंग सेंसस लास्ट ईयर। अब पिछले साल जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें कोई किसी बच्चे पे या किसी बंदे पे, कोई टीम जो थी उन पे कोई हमला वगैरह तो नहीं हुआ था, ये चीज़ आ जाएगी इसमें। इसके अलावा इस ग्रेड 1 स्टूडेंट कंप्लीटेड ऑर्गेनाइज्ड EC एजुकेशन, येस और नो। आपके पास जो बच्चे 1 क्लास में हैं, क्या वो EC क्लास अटेंड की थी उन्होंने या नहीं की थी? नॉर्मली स्कूल्स में पहले EC जिनमें नहीं था वहाँ पे EC नहीं पढ़ी बच्चों ने, डायरेक्ट नर्सरी में आए हैं, तो आप उसको नो कर दें या यस कर दें, वो आपको बेहतर आइडिया होगा कि क्या सब बच्चों ने किया हुआ है या नहीं की। फिर इस स्कूल अडॉप्टेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल को अडॉप्ट नहीं किया हुआ। इज़ अनकवर्ड एरिया अवेलेबल इन स्कूल वेयर कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड। ये मोस्टली स्कूल्स में है जी अनकवर्ड एरिया, येस। नंबर ऑफ क्लास सेक्शन रनिंग इन वरांडा में अगर आपकी कोई क्लास चल रही है तो उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ डेंजरस डिक्लेयर्ड क्लासरूम डिक्लेयर्ड बाय द बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कितने आपके रूम्स जो हैं वो डेंजरस डिक्लेयर हैं, तादाद लिखेंगे। इज़ वीकली रीडिंग और सेशन आर ऑर्गेनाइज्ड। आपके स्कूल में क्या हफ्तावार पढ़ाई के, मुताला के कोई सेशंस होते हैं या नहीं होते। इफ़ बाउंड्री वॉल इज़ अवेलेबल दैन एंटर हाइट फ्रॉम इनसाइड। अब अंदर से हाइट समटाइम्स ये होता है कि कम होती है, बाहर से हाइट ज़्यादा होती है, तो वो दोनों हाइट्स आपने लिखनी होगी दोनों में। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल दैन स्टेटस चेक बॉक्सेस। पानी है, साफ़ है, पानी में स्मेल नहीं है, उसका टेस्ट बदमज़ा नहीं है, ये चीज़ें। टाइप ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन स्कूल, चेक बॉक्सेस हैं, सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, बार्ड वायर लगी है, CCTV अवेलेबल हैं या नहीं है, ग्लास स्पाइक्स वगैरह वगैरह। ग्लास स्पाइक से मुराद क्या है कि ये जो दीवारों पे ना शीशे लगाए जाते हैं। इज़ इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अवेलेबल इन ईच फंक्शनल क्लासरूम। बिजली की वायरिंग तमाम क्लासरूम्स में है। अगर बिजली है तो इज़ मीटर इंस्टॉल एंड कंप्लीट वायरिंग। बिजली है तो क्या मीटर लगा हुआ है, वायरिंग मुकम्मल है। इस स्टूडेंट फेसिंग डिफ़िकल्टी वाइल सीइंग इवन व्हेन वेयरिंग ग्लासेस। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो कि ऐनक पहन के भी जिसको पढ़ने में दुश्वारी होती है। इस स्टूडेंट फेसिंग डिफ़िकल्टी वाइल हीयरिंग इवन व्हेन यूजिंग हीयरिंग एड। अब एक बच्चा जो है वो बह रहा है अगर, और उसने कान में समात वाला आला लगाया हुआ है, उसके बावजूद सुनने में उसको मसला आता है, तो क्या कोई ऐसा बच्चा है। इस स्टूडेंट फेसिंग डिफ़िकल्टी वाइल वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेप्स। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको चलते हुए या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुश्किल होती हो। इस स्टूडेंट फेसिंग डिफ़िकल्टी विद रिमेंबरिंग और कंसंट्रेटिंग। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको याद करने में या किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में
मुश्किल पेश आती है। इफ़ इंटरनेट इज़ अवेलेबल देन व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ अवेलेबल इन स्कूल। अब इसमें आपने अपने मोबाइल कनेक्शन की डिटेल नहीं देनी है। हाँ, अगर आपने टैब पे किया हुआ है तो फिर आप उसमें वो डिटेल दे सकते हैं। फिर अगर आपके पास इंटरनेट मोबाइल फ़ोन के ज़रिए है तो आप 4G या 3G या 5G जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लिखेंगे, और अगर आपका ब्रॉडबैंड है वो वहाँ मेंशन करेंगे। इज़ द स्कूल विद इन द मोबाइल कवरेज एरिया, तो मोबाइल के सिग्नल्स वहाँ पे आते हैं या नहीं आते, ये वहाँ पे मेंशन आप कर देंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सिस की तरफ।